हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अंकित कुमार फ्रॉम नवासी लहरपुर सीतापुर। यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित कुमार फास्ट सॉल्व मैथ क्वेश्चंस। इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका आज पार्ट नंबर 3 है। 2 पार्ट्स हमने इससे पहले वीडियोस बना चुके हैं, उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें इसका बेस बताया गया है कि चार्ज क्या होता है और उससे पहले बताया गया है कि वैद्युत क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा आज वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटम्स ऑफ चार्ज, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, तो आवेश का जो है मात्रक होता है वो क्या होता है, ठीक। तो आवेश का मात्रक क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे आवेश उत्पन्न की विधियां, मूल आवेश क्या होता है, ठीक। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको ध्यान से समझना है और अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप लोगों को ध्यान लगाना है इसी वीडियो पर, ठीक। तो क्या होता है, देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बाद में बताएंगे। इससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि आवेश उत्पन्न की विधियां कौन कौन सी होती हैं, आवेश को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। तो आवेश क्या होता है इसके बारे में हमने पहले बता दिया है आपको कि आवेश किसी भी द्रव्य अर्थात ये पदार्थ है, किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसके कारण क्या करता है, वह चुंबकीय या वैद्युत का प्रभाव उत्पन्न करता है या तो उसका अनुभव करता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं चार्ज। चार्ज क्या होता है, ठीक, व्हाट इज चार्ज। तो आपको पता हो गया कि चार्ज क्या होता है, ठीक। तो चार्ज की जो विधियां होती हैं, इसको उत्पन्न करने की जो विधियां होती हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इनको कौन कौन से विधियों के द्वारा हम चार्ज को उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसकी 3 विधियां हो सकती हैं और भी, जैसे तुम्हारा हो गए चालन विधि, घर्षण विधि और एक होती है प्रेरण विधि, ठीक। तो जो तुम्हारी घर्षण विधि होती है वो तो बहुत ही मतलब कि इम्पॉर्टेंट कह सकते हो, प्रेरण और घर्षण, ठीक है। तो जो तुम्हारी घर्षण विधि होती है इसका प्रैक्टिकल आप घर पर भी कर सकते हो और चालन का भी कर सकते हो, बट चालन थोड़ा ऐसे ही प्रॉब्लम वाला होगा, बट तुम्हारे लिए ये अभी मैं घर्षण वाला प्रैक्टिकल इसी वीडियो में करके दिखाऊंगा। सो आप लोग बने रहिए इसी वीडियो पे और देखिए कि इसमें कैसे हम बता रहे हैं, ठीक। इसको समझने की कोशिश भी कीजिएगा। तो 3 विधियों के द्वारा जो आवेश होता है, आवेश तुम्हारा कितने विधियों, 3 विधियों के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो नंबर 1 लिखोगे आवेश उत्पन्न की विधियां, आवेश उत्पन्न करने की विधियां, ठीक। तो आवेश उत्पन्न करने की विधियां कौन कौन सी होती हैं। तो आवेश उत्पन्न करने की विधियां अभी हमने बताया कि कौन कौन सी 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 क्या होता है, नंबर 1 होती है तुम्हारी घर्षण विधि, घर्षण के द्वारा, ठीक है, घर्षण के द्वारा और दूसरी होती है तुम्हारी चालन द्वारा। जो तुम्हारी तीसरी विधि होती है वो होती है प्रेरण, ठीक, प्रेरण विधि द्वारा। तो इन 3 विधियां ये जो हैं तुम्हारी, इनके द्वारा क्या किया जाता है, नंबर 1 घर्षण के द्वारा, नंबर 2 चालन के द्वारा, नंबर 3 प्रेरण द्वारा। तो सबसे पहले आप समझिए कि ये जो घर्षण होता है इसका अर्थ क्या होता है। घर्षण का मतलब होता है किसी चीज को घिसना, अर्थात किसी चीज को भी, किसी चीज, जैसे इस चीज को हमने, ये हमारा पेन है और इस चीज को हम इस पर घिस रहे हैं, तो इस चीज को हम कहते हैं घर्षण, ठीक है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि घर्षण के द्वारा मतलब कि घिस करके कैसे चार्ज उत्पन्न किया जा सकता है, इसके बारे में जानेंगे। साथ साथ जानेंगे चालन के द्वारा, मतलब कि चालन के द्वारा कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। उसके बाद जानेंगे प्रेरण के द्वारा, ठीक है। तो प्रेरण के द्वारा, प्रेरण का ये चित्र बनाया गया है, इसके बारे में आप लोगों को डिस्कस कराऊंगा कि मतलब क्या होता है, ठीक। तो इससे पहले आप जान लीजिए कि घर्षण के द्वारा चार्ज को कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो घर्षण के द्वारा चार्ज को इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को, ठीक है, किसी अन्य वस्तु पर, जब किसी वस्तु को किसी अन्य
वस्तु से क्या किया जाता है, घिसा जाता है या घर्षण कराया जाता है, तो उससे क्या उत्पन्न होता है, चार्ज जो उत्पन्न होता है उसे घर्षण विधि कहते हैं हम लोग। घर्षण विधि के द्वारा चार्ज का उत्पन्न होना। जैसे ये तुम्हारा पेन है और इस पेन को आपने बालों में रगड़ लिया, ठीक है, बालों में रगड़ने के पश्चात, देखो अभी मैं प्रैक्टिकल करने जा रहा हूं, बालों में मैंने रगड़ लिया, ठीक है, उसके पश्चात कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाओगे तो ये क्या करेगा, आप देख सकते हो प्रैक्टिकल, ये क्या करता है, देखो आकर्षण करता है, देखो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रैक्टिकल को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, घर्षण के द्वारा किसको उत्पन्न करना, चार्ज को उत्पन्न करना। तो घर्षण के द्वारा बालों में भी तुम्हारे चार्ज उत्पन्न हो जाता है और इस स्केल में भी चार्ज उत्पन्न हो जाता है। बालों में जो चार्ज उत्पन्न होगा उसके अपोजिट स्केल पर ये तुम्हारे चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं घर्षण के द्वारा चार्ज का उत्पन्न होना, ठीक। तो घर्षण के द्वारा चार्ज का जो उत्पन्न होना होता है, मतलब कि जब किसी भी वस्तु को, ठीक, जब किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु पर क्या किया जाता है, घिसा जाता है या घर्षण कराया जाता है, तो उसके द्वारा जब चार्ज उत्पन्न होता है तो उस चार्ज को, उस विधि को हम लोग कहते हैं घर्षण विधि। घर्षण विधि के द्वारा चार्ज का उत्पन्न होना, ठीक, मतलब कि वो क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं घर्षण के द्वारा चार्ज का उत्पन्न होना। प्रेरण के द्वारा या चालन के द्वारा, तो चालन के द्वारा भी इसी प्रकार से उत्पन्न किया जाता है कि जब संपर्क में लाया जाता है, ठीक है, चार्ज व्हील, और जब किसी वस्तु को, मतलब कि किसी वस्तु को, किसी आवेशित वस्तु को किसी भी अनावेशित वस्तु के पास में, मतलब कि संपर्क में लाया जाता है, तो क्या होता है, दोनों में चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो इसको आप लोग चालन कह सकते हैं। एंड प्रेरण जो होती है तुम्हारी, ये प्रेरण विधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, कि प्रेरण विधि के द्वारा चार्ज कैसे उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, मतलब कि कह सकते हो आप प्रेरण, प्रेरण का मतलब होता है प्रेरित, जैसे कह सकते हो, ठीक। तो कह रहा है कि प्रेरण के द्वारा चार्ज का उत्पन्न होना, इसको आप समझाइए, तो आप कैसे समझाएंगे, इस प्रकार से कि जब, जैसे मान लीजिए ये आपका गोला क्या है, आवेशित गोला है, ठीक है, इसको आप आवेशित मान लीजिए, ये गोला आवेशित, मतलब कि इसके ऊपर एडवांस में आवेश उत्पन्न कराया जा चुका है, आवेश इस पर है, ठीक। तो जब किसी आवेशित गोले को किसी अनावेशित गोले के संपर्क में लाया जाता है, मतलब कि संपर्क का मतलब ये नहीं कि उसमें टच कर दो, ठीक है, उसके जब नजदीक लाया जा सकता है, कह सकते हो कि जब नजदीक लाया जाता है तो क्या होता है, इस जो तुम्हारा ये आवेशित गोला है इसके अपोजिट चार्ज उसके ऊपर उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो इस विधि को हम कहते हैं चालन विधि। ये तुम्हारा है आवेशित गोला और ये है तुम्हारा अनावेशित गोला। तो ये आवेशित गोला है तो इसके ऊपर देखो चार्ज तुम्हारा है निगेटिव चार्ज है, लेकिन जब इस अनावेशित गोले को आप इसके पड़ोस में लाते हैं तो इस पर भी चार्ज एक उत्पन्न हो जाता है पॉजिटिव, जिसको कहते हो। इस सरफेस के अकॉर्डिंग, इस सरफेस के पड़ोस में क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक उसके अपोजिट चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ठीक। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं प्रेरण के द्वारा किसका उत्पन्न होना, चार्ज का उत्पन्न होना कहते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए ये दोनों क्या है, पेन है, और इन दोनों पेन मान लीजिए ये आवेशित है, क्योंकि ये न्यूम लग रहा है ना आपको, तो ये मान लीजिए आवेशित है और ये अनावेशित है, ठीक। तो जब ये आवेशित है तो इसके पड़ोस में जब ये वाला ऐसे लाओगे तो क्या होगा, इस पर तो आवेश ही है, इसके विपरीत आवेश इस पृष्ठ पर भी उत्पन्न हो जाएगा, इस पृष्ठ पर उत्पन्न हो जाएगा, मतलब कि इसके विपरीत जो चार्ज होता है वो इस पृष्ठ पर उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से कह सकते हो प्रेरण को कि जब किसी आवेशित, ठीक, जब किसी आवेशित चालक के पड़ोस में कोई अनावेशित चालक लाया जाता है तो क्या होता है, ये जो आवेशित चालक है वो अनावेशित चालक पर भी क्या हो जाता है, उसके विपरीत चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रेरण, ठीक। तो प्रेरण क्या होती है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जब किसी आवेशित गोले के पड़ोस में, आवेशित चालक के पड़ोस में कोई अनावेशित चालक लाया जाता है तो क्या हो जाता है, उस अनावेशित चालक पर भी आवेश
उत्पन्न हो जाता है, परंतु उसके विपरीत प्रकृति का उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं प्रेरण के द्वारा चार्ज का उत्पन्न होना। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब आप लोग जान चुके होंगे कि प्रेरण के द्वारा क्या होता है, घर्षण के द्वारा तो आपको हमने प्रैक्टिकल भी करा दिया। उसके बाद चालन के द्वारा एंड प्रेरण के द्वारा, तीनों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो तुम्हारा ये होता है आवेश संरक्षण का नियम, कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है। ठीक है, तो जिस प्रकार से द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, बिल्कुल अकॉर्डिंग इसका भी वही है। ठीक, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था कि द्रव्यमान को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक, तो बिल्कुल उसी की तरह इसको भी आप कह सकते हैं कि किसी भी मतलब कि चार्ज को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। हाँ, एक चीज जरूर की जा सकती है कि इस चार्ज को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित जरूर कराया जा सकता है। तो ये होता है तुम्हारा आवेश संरक्षण का नियम। क्या होता है आवेश संरक्षण का नियम, दोबारा मैं बता दे रहा हूं कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। तो आवेश संरक्षण का नियम जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, बिल्कुल उसी की तरह इसका भी संरक्षण का नियम होता है। तो इसका ये जो होता है, तो इसका नियम क्या होता है कि आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ क्या किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कराया जा सकता है। तो ये तुम्हारा अर्थात कह सकते हो किसी भी विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। जैसे आपने ये अभी आवेशित माना था, अगर इस पर निगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे +1 को -1 में ऐड करते हैं आप तो शून्य प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से इसका भी मतलब होता है कि अगर आप टोटल चार्ज किसी भी निकाय का निकालेंगे तो क्या होगा, वो 0 होगा। तो इस चीज को क्या कहा जाता है, इसका आवेश संरक्षण का नियम। तो इस आवेश संरक्षण के नियम को आप लिख लीजिए, क्योंकि ये आवेश संरक्षण का नियम जो है, तो आप लोग आवेश संरक्षण का नियम लिख लीजिए क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, संरक्षण का नियम। ठीक, आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, तो इस चीज के बारे में हमने अभी बताया है, उसी चीज को आपको लिखना है कि आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ क्या किया जा सकता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसी चीज को लिखना है आपको कि आवेश संरक्षण का नियम कहता है कि आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही, हाँ, तो क्या होता है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश को इस प्रकार से कह सकते हो कि आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ क्या किया जा सकता है, परंतु एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात इस प्रकार से भी कह सकते हो आप कि किसी भी विलगित निकाय का जो कुल आवेश होता है वो कितना होता है, टोटल आवेश 0 होता है। अर्थात किसी भी विलगित निकाय का जो टोटल आवेश होता है, जो टोटल चार्ज होता है, वो 0 होता है। ठीक, तो आप इतना समझ चुके होंगे कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है और ये कैसे लागू होता है एंड मतलब कि कैसे कार्य करता है। ठीक है, और इसके बारे में भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि आवेशित कैसे किया जाता है, मतलब कि चार्ज कैसे उत्पन्न कराया जाता है, इसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं, तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता चल गया। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है चार्ज की, इसके बारे में भी आप लोगों को पता चल गया। अब स्टार्ट में अब आपकी बारी आती है कि इसका जो क्वांटम चार्ज का मतलब कि चार्ज का जो क्वांटम होता है वो क्या होता है, आवेश का क्वांटम, क्वांटम ऑफ चार्ज, ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इससे पहले इस चीज की आप लोग क्या करना है, आप लोगों को, हाँ शायद आप लोगों को पता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग बैठ के आराम से
इसको उतार सकते हैं। ठीक, तो अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो है, अब आप लोग कहेंगे कि व्यक्ति भी आवेशित हो जाता है क्या, तो आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, इसके बारे में इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है आवेश उत्पन्न कराने का। ठीक है, आप लोग क्या करना है, आप लोगों को कि ऐसे जाइए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जाइए और क्या करिए कि उसको ऐसी बात बोल दीजिए कि वो गुस्सा हो जाए, मतलब कि आवेशित हो जाएगा वो। ठीक है, तो जब आप ऐसी बात बोलेंगे तो क्या करेगा, बहुत तेज गुस्सा होगा, तुम्हारे खींच के तमाचा मार देगा ना, मार देगा। तो क्या होता है, उसके मतलब आवेश उत्पन्न हो जाता है और उस आवेश को आपके तमाचे के रूप में वो स्थानांतरित करा देता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोगों ने ये समझ चुके होंगे कि आवेश क्या होता है, आवेश उत्पन्न की विधियां क्या होती हैं, आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है, आवेश की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। ठीक, अब बात आती है आवेश का क्वांटम। तो आवेश का क्वांटम क्या होता है, इस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं आवेश का क्वांटम। क्वांटम, अरे वाह, शब्द तो बहुत बढ़िया है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया है शब्द, आवेश का क्वांटम। क्वांटम का मतलब होता है कि अति सूक्ष्म, मतलब कि बहुत ही छोटा। तो कह रहा है कि आवेश वह कौन सी चीज है, मतलब कि सबसे छोटी चीज को पूछ रहा है, आवेश का क्वांटम। तो आवेश का क्वांटम अर्थात आप इस प्रकार से कुछ कहना चाहें तो इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो आवेश होता है वो क्वांटित होता है, मतलब कि आवेश जो होता है बहुत ही छोटा भी होता है। तो उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि आवेश जो होता है वो क्या होता है, ई का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि आवेश जो होता है वो क्या होता है, तुम्हारा ई को मूल आवेश या आवेश का क्वांटम कहते हैं। अब बात फंसी यहाँ पर कि ई ये क्या होता है, तो ई क्या होता है, इस चीज को आप अब समझिए कि ई क्या होता है। ठीक, तो ई क्या होता है, ई को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ई को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन अर्थात इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है इस पर जो चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है तुम्हारा माइनस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, ये जो चार्ज होता है ये होता है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है तुम्हारा, यहाँ पर माइनस की जगह प्रोटॉन का अगर लिखना चाहे तो आप कह सकते हैं प्रोटॉन का चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो वो होता है तुम्हारा प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो ये चार्ज होता है इसका। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिए कि जो इसका होता है इलेक्ट्रॉन का वो माइनस होता है और जो प्रोटॉन का होता है वो प्लस होता है। लेकिन बात एक चीज है कि दोनों का द्रव्यमान इस दृष्टि से देखें तो सिर्फ माइनस उसका होता है माइनस और इसका होता है प्लस, और सब सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक, तो क्या होता है, मतलब कि जो आवेश होता है, आवेश की सबसे छोटी मात्रा को हम लोग कहते हैं क्वांटम या मूल आवेश। आवेश की सबसे छोटी मात्रा को, अर्थात मतलब कि इस प्रकार से अगर कहना चाहें तो जैसे ये चीज है तो इसके ऊपर मतलब कि सबसे छोटा जो आवेश रह सके उससे मतलब कि छोटा ना हो, मतलब कि उससे कम आवेश ना हो उस पर, उस चीज को हम कहते हैं मूल आवेश या कह सकते हैं क्वांटम। ठीक, उसी चीज को कहा गया है क्वांटम या मूल आवेश। तो मूल आवेश क्या होता है, अगर मूल आवेश आ जाए या मूल आवेश के बारे में जानकारी हो तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो मूल आवेश होता है किसी भी पदार्थ के ऊपर अति सूक्ष्म आवेश की अति सूक्ष्म मात्रा को हम कहते हैं मूल आवेश। वह अति सूक्ष्म जो मात्रा होती है वो होती है तुम्हारी E बराबर, इस प्रकार से कहते हैं जो सबसे छोटी मात्रा होती है उसको हम लोग कहते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये देखो यहाँ पर भी हमने लिख दिया है।
तो इस चीज को आप लोगों को समझना है कि वो जो मूल आवेश होता है वो क्या होता है, तुम्हारा होता है ये ई बराबर जिसको कहते हो ई का मान होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, वो होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जो प्रोटॉन का होता है वो प्लस होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को बेटर से मतलब की जानकारी बढ़िया अच्छी तरह से तैयारी रखना है। कभी कहीं भी क्वेश्चन आ जाए छोड़ना ही नहीं है, आओ बस आते रहो, क्वेश्चन देते रहो, तो हमको तो सॉल्व करना ही करना है, ठीक। तो ऐसा मन में बना के रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो उसके बाद अब तो इसकी बात हो गई कि आप लोग क्या करना चाहते हैं कि इसका आप लोग पहली बात तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ठीक। तो क्या होता है आपको दिक्कत नहीं होती है क्वेश्चन को समझने में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तुरंत उठाया, तुरंत देख लिया कि हाँ क्या प्रॉब्लम थी, ठीक। तो क्या हुआ, आवेश क्वांटित होता है, अर्थात आवेश जो होता है वो क्या होता है, क्वांटित होता है। क्वांटम का मतलब अभी हमने बताया कि अति सूक्ष्म होता है, ठीक है। और कह सकते हैं कि ई को मूल आवेश या आवेश का क्वांटम कहते हैं। ई क्या है अभी, ठीक। तो ई मतलब कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो ये होता है, इस चीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब कि आवेश का ई जो होता है तुम्हारा वो क्या होता है, क्वांटम कह सकते हो। तो इसी प्रकार से जो आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है, इस प्रकार से कह सकते हो आवेश ई का पूर्ण गुणज होता है। इसी चीज को भी आप क्या कह सकते हो, आवेश का क्वांटम कह सकते हो। तो आवेश का क्वांटम का मतलब आप लोगों ने समझ लिया होगा कि क्वांटम क्या होता है। अब बात आती है यहाँ पर कि आवेशों का जो तुम अगर एक आवेश नहीं है, जैसे ये मान लीजिए इस पर एक ही थोड़ी ना होगा, बहुत सारे होंगे। तो अगर कई आवेश हैं तो आप क्या करेंगे, उनको आप कैसे जोड़ेंगे, ठीक। तो आवेश का योज्यता का नियम अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें कि आवेश का योज्यता का नियम क्या है।